हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये है पावरफुल होपोनोपोनो प्रेयर जो आपकी हर परिस्थिति के लिए आप प्रे कर सकते हो। इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो। 4 लाइन का ये प्रेयर है, बहुत पावरफुल है। सो आप लोग करें पॉजिटिव रहकर। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर के थॉट्स फीलिंग्स आपके लिए क्या है फ्रेंड्स। ठीक है जी, पॉजिटिव रहिए। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिएगा। आप भी स्माइली रखिए फेस अपना। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, मेहमान मेरे अजीज़, आप सभी डिवाइन के अनमोल रत्न हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पर। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से गाइडेंस के रूप में आपके लिए आ सकता है, जो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा। इसलिए आपको पूरा देखना है वीडियो को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपके टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी फ्रेंड्स। ओके, एंड रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जो भी मैसेज आपके सामने आएगी सभी आपके ऊपर रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। टाइमलेस एंड करंट फीलिंग है। इस वीडियो में जब भी आपकी नज़र पड़ेगी तभी से शुरू हो जाएगा। सभी एज ग्रुप के लिए है ये वीडियो एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट सभी के लिए है। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। लिखिए 808 मनी फ्लो, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस के लिए एक एंजल नंबर। ट्रस्ट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा जीवन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस वक्त के आपके पार्टनर की थॉट्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, the Emperor, 9 of Cups, 6 of Swords, 5 of Pentacles, 8 of Swords, 9 of Pentacles एंड बॉटम में 2 of Wands। ठीक है जी, तो 5 एलिमेंट्स और 12 राशियाँ हैं यहाँ पे। एनर्जी पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में आपका पार्टनर जो है, उनकी एनर्जी इस वक्त ये सी कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत पैशनेट हैं आपके लिए। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, यस और नो में सवाल जवाब चाहेंगे आपसे। और उन्हें स्टेबिलिटी दिखती है इस रिश्ते में, सब अच्छा दिखता है उनको। उनमें ही अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, थोड़ा सा इसकी वजह से ही चीज़ें पूरा करते करते वो रुक जाते हैं, नहीं हो पाता है उनसे। तो इसको क्लैरिफाई करते क्रिएटिविटी एंड टर्निंग इन। क्रिएटिविटी में ये देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे किस तरह से इस रिश्ते में आगे आकर बात करें, कैसे चीज़ों को सुलझाएं, सलूशन निकालें, है ना। उनके माइंड में ये चल रहा है इस वक्त। ठीक है, चीज़ें ब्यूटीफुली करना चाहते हैं, बहुत ब्राइटनेस, फ्यूचर को जो बहुत ब्राइट बनाना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए सोच रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। टर्निंग इन, अपने अंदर की बातें वो सुन रहे हैं, मन की बातें सुन रहे हैं और सेल्फ फोकस्ड होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको चीज़ें समझ में आए, चीज़ें वो कर सके। ठीक है, फिर भी उन्हें वहाँ पे भी उनको थोड़ा नेगेटिविटी तो घेर ही रही है। उनको मेडिटेशन में भी उनको थोड़ा गुस्सा गुस्सा सा फील होता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और उन्होंने जो कुछ भी किया है उसको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और सुनने की कोशिश कर रहे हैं अपने दिल की बात, मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स आ रही है, उसको समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पे
सिक्स ऑफ वंस, विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते में, विक्ट्री चाहते हैं, हो ना हो कुछ ना कुछ उनको अचीवमेंट मिली हो इस वक्त लाइफ में, ठीक है। सभी का साथ है इस वक्त। आप उनसे दूर हो तो वो जो है खुश नहीं है इस वक्त, ठीक है। आपके ना होने से उन्हें पूरी तरह से वो हैप्पीनेस उनको नहीं मिल रही है। वो चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ देखते हैं इस रिश्ते में, आपको पूछ रहे हैं, आपको सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आपके बिना खुश नहीं हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं, सेपरेशन एंड पॉसिबिलिटीज़। सेपरेशन चीज़ें होते हुए भी, उनके पास सब कुछ होते हुए भी, कंप्लीशन होते हुए भी, चीज़ें आपके बिना जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, यहाँ पे घुट घुट के जी रहे हैं, घुटन है उनको, फ्रस्ट्रेशन है उनको, एक ऐसे ट्रैप में वो फंसे हुए हैं जो उन्होंने खुद ही बनाई थी, ठीक है। खुद की ही बनाए हुए ट्रैप में वो फंसे हुए हैं। एक जाल में इंसान फंस जाता है, उलझ जाता है, तो उलझी हुई ज़िंदगी है इस वक्त उनकी यहाँ पे, और शेयर नहीं कर सकते हैं आपको, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को जो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये डिनोट करता है कि बहुत ही अच्छा ये रिश्ता था आप लोगों का, बहुत आप लोग ग्रो करते, शाइन करते, स्टेबिलिटी थी, ग्रोथ थी रिश्ते में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी बहुत एनालाइज करते हैं, सोचते हैं कि चीज़ें अच्छी हो सकती थी, बहुत बढ़िया थी हमारी ज़िंदगी, आज किस तरह की उलझन में हैं वो। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कुछ न कुछ बचपन से ही कुछ ऐसा उन्होंने सीखा है, ऐसा उनको प्रैक्टिस कराया गया है, जो अब तक जो गया नहीं है वो जाएगा भी नहीं, वो परमानेंट है। उनके अंदर एरोगेंस से भरा हुआ है, डोमिनेट करते हैं लोगों को, है ना, आपको डोमिनेट करते हैं, दबा के रखने की कोशिश करते हैं, अपना चलाएंगे आपके ऊपर, आपके सामने। मैच्योर पर्सन है यहाँ पे, उनके अंदर जो इमोशंस की बहुत कमी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ आप बोलोगे ऐसा करना है तो वो करने के लिए खड़े हो जाएंगे, चीज़ें मना नहीं करेंगे, लेकिन आपको डोमिनेट करेंगे, आपको परेशान करेंगे, हुक्म चलाएंगे आपके ऊपर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो बचपन से ही कुछ ऐसी उनको हैबिट हुई है उनकी ज़िंदगी में जो बदल नहीं सकती है। आपको उनके साथ रहना बहुत मुश्किल होता होगा, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही। तो यही सारी चीज़ें जो है आज भी वो सोच रहे हैं आपसे, अभी सेपरेशन में हैं वो, लेकिन ठीक है, फ्रेंडलीनेस इसको क्लैरिफाई कर रहा है एंड गोइंग विद द फ्लो। तो फ्रेंडलीनेस यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स कि आपके बिना तो वो बिल्कुल भी जी नहीं सकते हैं, आपका साथ उन्हें हर हाल में चाहिए, सोलमेट हो आप लोग, कलरफुल लाइफ वो जीना चाहते हैं आपके साथ, हमेशा आपको अपने पास, अपने सीने से लगा कर रखना है। इस तरह की फीलिंग्स उनको आती है, आप उनसे अलग हो नहीं सकते, इस तरह की फीलिंग्स है। तो ये चीज़ें वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, अच्छी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, गोइंग विद द फ्लो। काश कि ऐसा ही हो जैसा वो सोच रहे हैं, ऐसा ही हो, चीज़ें स्मूथली चले, सब बढ़िया चले, है ना, ये चीज़ें उनके मन में है। 9 ऑफ कप्स, कंप्लीशन, नियर टू कंप्लीशन, चीज़ पूरी हो ही रही है यहाँ पे, चीज़ पूरी होने के कगार पर है। उन्हें बहुत उम्मीद है कि आपके साथ वो अपनी लाइफ कंप्लीट कर कर आगे बढ़ सकेंगे, जी सकेंगे हैप्पीनेस के साथ, प्यार और रिस्पेक्ट के साथ। आपकी बहुत वैल्यू कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत मेहनत किया है उन्होंने, चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है उन्होंने। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, आपका इंतज़ार भी है उनको। सो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, कंडीशनिंग एंड बॉटम में टर्निंग इन, ठीक है। तो देखिए कि ऐसा है, कंडीशनिंग ये डिनोट करता है, ये शो करता है कि आपसे सेपरेशन के बाद जो उनको एनालाइज हो रहा है, अपना आइडेंटिफिकेशन वो चाहते हैं कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ, किस तरह से उन्होंने आपसे बिहेव किया, क्या चीज़ उनसे कमी रह गई, उनमें क्या कमी थी ऐसा जो वो ठीक से आपके साथ निभा नहीं सके। अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, अपने अपने पहचान कर रहे हैं, ठीक है ना। वो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द, ऐसे लोगों के, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ भी, वो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रहते थे, ऐसे दोस्तों के बीच में रहते थे कि जो उनको सर्व नहीं करते हैं, वो उनके जैसे बन गए हैं उल्टा, ठीक है ना। उनका साथ रह रह के उनके लिए कर करके उनके जैसा बन गए हैं,
उन्हें अपनी अलग पहचान बनानी होगी, ऐसा वो यहाँ आज पा रहे हैं। ठीक है ना, अपनी पहचान उन्होंने खो दी है, अलग हैं वो, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान खो दी है। जिस तरह के लोगों के साथ वो रह रहे थे वैसे ही अपने आप को पा रहे हैं, अपनी पहचान हो रही है उनको। एंड टर्निंग इन, सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, अपनी किए हुए वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, दिल खोल कर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मन की बातें सुन रहे हैं यहाँ पे, और चीज़ें उनको अंदर ही अंदर जो है नेगेटिविटी, उनके नेगेटिव थॉट्स उनको परेशान करती है। तुमने ऐसा किया है, तुमने ऐसा किया, तुम गलत हो, तुम गलत हो, इस तरह से जो पीछे से एक अजीब सी शोर मचती है ना अंदर दिमाग में, वो चीज़ें उनको फील होता है। उन्हें जिस वजह से गुस्सा गुस्सा भी उनको फील होता है, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं कि शांत रहकर चीज़ों को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, 6 ऑफ सॉर्ड्स में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका ढाल बनकर आपका साथ देना चाहते हैं, और इमोशनल हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपकी वैल्यू है उनको। सिंगल पेरेंट भी यहाँ पे शो हो रहा है, कोई सिंगल पेरेंट हो सकते हो आप लोग, या आपके पार्टनर सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। बहुत इमोशनल हैं, आपकी कदर है उनको आज की डेट में, और वो चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें जो है, वो चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें ख़त्म कर कर आगे बढ़ें, भविष्य में आगे बढ़ें, अच्छी ज़िंदगी जिएँ, प्रोग्रेस देखते हैं। यहाँ पे आप ही साथ में चल तो रहे हो, चलना तो चाह रहे हो, लेकिन आपने ऐसा बैगेज ले रखा है कि जो आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। नेगेटिव थॉट्स हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आप अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं कर पाते हो, फिर भी आप चल रहे हो। तो यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दिया जाता है कि अब चलिए, साथ में चलिए। पुरानी चीज़ें यहाँ पे मिट रही है, ख़त्म हो रही है, एंड आगे प्रोग्रेस है यहाँ पे। आपके और आपके पार्टनर दोनों को जो एक दूसरे की सपोर्ट यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका पार्टनर यही सोच रहे हैं कि आप उनका सपोर्ट करो, वो भी आपका सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे ये है। ठीक है, इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। करेज एंड प्रोजेक्शन, चीज़ें आती है घूम फिर के वही कि उन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया, वर्स्ट किया, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके आपकी हिम्मत के आगे, वो ऐसा नहीं कर सके। ठीक है, आपने अपने आप को इतने मजबूती से आगे बढ़ाया है, जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव वे पर आप आगे बढ़ रहे हो, दुख तकलीफ़ को स्वीकार लिया है आपने, एक्सेप्ट कर लिया है, आप आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हो, शाइन कर रहे हो, ग्रोथ आ चुकी है आपकी लाइफ में आज की डेट में। ठीक है, ये पार्टनर आपके ये सोच रहे हैं, उन्होंने कुछ का कुछ सोचा था, जैसा जो रियल में था वैसा वो दिखते भी नहीं थे, और आपको भी ऐसा नहीं समझते थे, कभी कुछ समझते थे आपको, कभी कुछ समझते थे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है कि मन में कुछ और बाहर कुछ, इस तरह की चीज़ें उनके साथ थी पहले, और जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, हो सकता है एक इमेच्योर बिहेव किया हो सकता है उन्होंने आपके साथ। ठीक है ना, जिसकी वजह से सेपरेशन आई, दिक्कत परेशानी आई, और आज की डेट में उनको यही लग रहा है टोटली आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। यहाँ पे बिल्कुल बातचीत बंद है आप दोनों के बीच में। उनको लग रहा है कुछ ना कुछ कर्मा ही मुझे मिल रहा है, मैंने जो किया उसी का कर्मा मैं भुगत रहा हूँ, यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है ना, आपको वो ऐसा बनाना चाहते हैं, आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहते थे वो, क्योंकि लोगों के गलत झुंड में थे ना वो, लोगों के अलग तरह के, किस तरह के लोगों के साथ वो थे जो नेगेटिव थे, सारे के सारे ही नेगेटिव लोग थे। ठीक है, उन्हें मिसगाइड करते थे, उन्हें गलत सलत सलाह देते थे, जिनकी वजह से ही तो आपके पार्टनर की बुद्धि भ्रष्ट हुई। यहाँ पे वो चाहते थे कि आप बुरी सिचुएशन में हो, फाइनेंशियली लॉसेस से चलो, आप सेहत भी ख़राब हो जाए, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए आपकी, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन आज उनके साथ ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं है उनके इर्द गिर्द, जो हैं वही बकवास लोग हैं, जो ढंग के लोग नहीं हैं। ठीक है, उनके साथ जो भी जी रहे हैं साथ में, वो अजीब से हेल्पलेस लोग हैं वो खुद, और ऐसे लोगों के बीच में हैं आज भी ऐसे लोग, उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे सफ़र में चल रहे हैं आपके पार्टनर, जो कब ख़त्म होगा ये। ठीक है, कर्मा उनको मिल रहा है लिटरली, एंड बहुत नेगेटिविटी में है, उनकी हेल्थ इशू भी उनको हो रहा है यहाँ पे, ऐसा फाइनेंशियली भी लॉसेस से गुज़र रहे हैं। ठीक है, पूरी नेगेटिविटी है उनके साथ आज। चाहे तो थोड़ा देख सकते हैं कि कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है, हर
प्रॉब्लम के अंदर सलूशन भी होती है, तो ये उनको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अपना जो उनको लग ही रहा है कि भाई ये तो मेरे साथ चलना ही चलना है, होगा ही होगा, मैंने बुरा किया है तो मुझे बुरा मिल ही रहा है, ऐसा उनको सोच उनकी है। यहाँ पे क्लैरिफाई करें अवेयरनेस एंड बॉटम में साइलेंस। अंदर ही अंदर आपकी अच्छाई को, आपके करे हुए को याद करना, जैसे है ना, आपने जो भी उनके लिए सपोर्ट किया, आप एक सपोर्टिव पर्सन थे, आप अच्छे थे, ऑनेस्ट थे अपने पार्टनर के लिए, है ना, तो वो चीज़ आज उनको समझ आ रही है। सबसे प्योर थे आप उनकी ज़िंदगी में, है ना, तो उनको आज वो क्लियर पिक्चर दिख रही है आपकी। वो ही अंधेरे में थे, वो उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, आपको ठीक से देखा नहीं उन्होंने, समझा नहीं उन्होंने, लोगों के बहकावे में आई, ये चीज़ें उनको थी। बहुत परेशान होते थे, उन दिनों भी परेशान होते थे जब आप उनके साथ थे, तभी भी वो बहुत परेशान होते थे, लोगों की वजह से वो परेशान होते थे, और लोगों की वजह से आपके बारे में कुछ कुछ सोचते थे, तो जिसकी वजह से ज़्यादा परेशान होते थे। आज उन्हें वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई हो रही है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आज साइलेंस है, ठीक है। साइलेंस से समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की, आपकी प्योरिटी को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स में आपकी उन्हें बहुत ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। आंखों में पट्टी तो बंधी हुई है ही है, उनको पूरा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं निकल नहीं सकते, फंस गए हैं। मैं तो फंस गया हूँ, कौन से ये दलदल है जहाँ मैं फंस गया हूँ, कोई सपोर्टिव हैंड नहीं है वहाँ पे, ठीक है, और किसी का साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में हैं आपके पार्टनर, अपने अंदर ही अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इशू भी हो रही है। यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, अंदर से इमोशनली इंजर्ड हुए हैं आपके पार्टनर, ठीक है, चारों तरफ से बंधे हुए उनको दिख रहा है, यहाँ पे उन्हें महसूस होता है, और कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ आप हो उनके दिल दिमाग में इस वक्त, आपका साथ उन्हें चाहिए होंगे यहाँ पे, ठीक है, आपका साथ चाहिए होंगे। कौन आएगा? उनका कोई अपना ही आएगा ना, वो आप हो, दिल का रिश्ता आपसे है उनका। तो इसको क्लैरिफाई करेंगे हम। न्यू विज़न, सेलिब्रेशन, अपना नज़रिया बदल लेंगे वो अपना, ठीक है, आपको समझने के लिए नज़रिया बदलेंगे। पॉजिटिविटी आ रही है उनके अंदर, और ग्रोथ भी देख रहे हैं रिश्ते में यहाँ पे, ये सारी चीज़, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया, लोगों के साथ बहुत एंजॉय किया उन्होंने, ठीक है, आप थे साथ में, आप भी थे, और लोगों के साथ उन्होंने बहुत एंजॉय किया। थर्ड पार्टी भी हुई हो सकती है साथ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हुआ हो सकता है, जो अट्रैक्ट होते थे और लोगों पर वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। इस वजह से आज वो अकेले पड़ गए, नेगेटिव थॉट्स में घिरे हुए हैं। आखिर कब तक इंसान इंजॉय करता रहेगा कि नहीं? स्टेबिलिटी चाहिए रिश्ते में, जीवन में एक स्टेबिलिटी चाहिए सभी को, है ना। फ़न करके लोग तो चले जाएंगे, कोई समझता तो है नहीं, तो वो चीज़ें उनके साथ हो रही है। आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप एक ऐसा पर्सन दिख रहे हो जो एक आज़ाद ख़यालात का है, एक इंडिपेंडेंट है, जो नॉलेज और विजडम से भरा हुआ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, एक नॉलेज है आपके अंदर, ठीक है ना। अबंडेंस हो, आप हर चीज़ से आप अबंडेंस हो यहाँ पे, मनी से, हैप्पीनेस से, ठीक है, और आपके अंदर जो प्योरिटी है उसका भी यहाँ पे अबंडेंस है आपका। तो आपके पार्टनर, यही आपका नेचर, यही आपका ऑनेस्टी, इसी तरह का आपका ब्यूटी जो है उनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आप नेचर से भी बहुत प्यार करते हो, बर्ड्स को आप दाना देते हो, फूड देते हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। तो एक प्योर हार्टेड और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन आप यहाँ पे दिख रहे हो, जो आपके पर्सन आज भी आपको यही इसी रूप में दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, बियॉन्ड द इल्यूजन एंड रीबर्थ। बियॉन्ड द इल्यूजन यहाँ पे ये डिनोट करता है आज आपके पार्टनर सब कुछ समझ रहे हैं। आज उनका क्राउन चक्र जो है एक्टिव हो चुका है यहाँ पे, वो सोच पा रहे हैं। हो सकता है आप कई मेरे व्यूवर्स को जो है बटरफ्लाइज भी दिखते हो, स्क्रीन पर दिखते हो, किसी मूवी में दिखते हो, फ़ोन पे दिखते हो, है ना। तो सचमुच का भी रियलिटी में भी गार्डन में कहीं दिखती हूँ बटरफ्लाई, ठीक है। इसका ये मतलब है कि सब
यहाँ पे इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, ठीक है। आपको वो हैप्पीनेस, वो खुशी देना चाहते हैं। जो पहले कुछ का कुछ सोचते थे उन सब से अलग हटकर जो है एक ब्यूटीफुल थॉट्स उनके माइंड में इस वक्त चल रही है, जो बहुत उनको प्योर कर रही है एंड पॉजिटिव कर रही है। एंड रीबर्थ कंप्लीट करना चाहते हैं, अब आगे बदल कर आना चाहते हैं, अपने नज़रिया वो बदल चुके हैं, ठीक है ना, प्योर बन चुके हैं, पॉजिटिविटी उनके अंदर आ रही है। अपने आप को बदल कर आपके सामने आएंगे, आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। ये आज उनकी थिंकिंग है, रीबर्थ यानी कि नया जन्म होगा उनका, ऐसा, ठीक है ना, यानी कि अपने आप को बदल लेंगे, पूरी तरह से बदल लेंगे। जो पहले आपको परेशान किया करता था, आप पर खाम में अपना चीज़ें थोपना चाहते थे, गुस्सा करते थे, वो इंसान अब नहीं है, वो बदल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप उनकी दुनिया हो, एक तरह से उन्होंने आपको चूज़ करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आप ही को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। और स्टेबिलिटी, ग्रोथ है रिश्ते में उनकी नज़र में, बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हैं, आज आपको लेकर बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं, पैशनेट है बहुत, और थिंकिंग भी उनकी बहुत प्योर है, यहाँ पे ये दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है जी। एंड इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, यहाँ पे बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। एडवेंचर एंड लेटिंग गो, आज आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, एडवेंचर पर जाना चाहते हैं। आपका साथ पाना उनके लिए जैसे एक एडवेंचर से कम नहीं है, यहाँ पे ये भी दिखता है। एंड आप वो पर्सन हो जिनके जो एक बहुत मासूम भी है, सब कुछ है उनके लिए आज की डेट में, यही आपकी सारी चीज़ें वो याद करते हैं, ठीक है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, कितना कलरफुल लाइफ वो जीते थे आपके साथ, ये चीज़ें वो बहुत याद कर रहे हैं। लेटिंग गो, उनको पहले वो उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है, आपको जाने दिया, फॉर ग्रांटेड लिया, जाने भी दिया तो ये सोच कर कि कोई नहीं, थोड़े दिन में वापस आ जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह का सोचते थे। जितना भी मैं तुम्हारे साथ बुरा करूं, जितना ही भी तुमको मैं गलत बोलूं, तो तुम आ ही जाओगे, कुछ दिन नाराज़ हो जाओगे, फिर आ जाओगे, ये सोचते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, हर बार ऐसा नहीं होता है। वो कहते नहीं शेर आया वाली बात है, तो हर बार नहीं हो पाएगा ऐसी चीज़ें, तो उनको ये चीज़ नहीं पता थी पहले, ठीक है, तो आज यहाँ पे वो समझ चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो लास्ट में कार्ड देखते हैं कि और क्या एक्शन वगैरह लेंगे। और बर्डन में देखिए, आपके बिना तो उनको बहुत अकेला ही फील कर रहे हैं वो, ठीक है, उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि उनकी हरकतों की वजह से, उनकी गलत बिहेवियर की वजह से आप उब चुके हो और चले गए उनकी ज़िंदगी से, उन्हें ऐसा लगता है। सब कुछ होते हुए भी आप नहीं हो तो उन्हें बहुत डर भी लगता है, अफसोस होता है, रिग्रेट फील करते हैं, यहाँ पे गुस्सा करते, खुद पर गुस्सा भी करते हैं वो, ठीक है, और डरते हैं बहुत भी, खो दिया मैंने, शायद तुमको खो दिया, ऐसा वो फील करते हैं। हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, आपको उन्होंने कॉल मैसेज किया भी हो, तो आपका जो है तो उनका जो है कॉल आपके लिए आ भी सकता है, कोई मैसेज वगैरह आ सकता है यहाँ पे इन दिनों, ठीक है। ग्रोथ और स्टेबिलिटी, उनको आज भी आपको भुला नहीं पाए हैं, याद करते हैं, बिल्कुल बुरी तरह से याद करते हैं। इसको क्लैरिफाई करेंगे हम। आइसोलेशन एंड बॉटम में इंटेंसिटी, जैसे उन्हें लगता है ना कि अकेले पड़ गए हैं, आप मूव ऑन कर चुके हो, तो उन्होंने जो है अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है, यहाँ पे पत्थर बन चुके हैं। अब वो इमोशंस जो आंसुओं में बह रहा है, खून के आंसू रो रहे हैं, ठीक है, और बॉडी से जैसे पत्थर बन चुके हैं, अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है, उन्होंने कमरे में बंद करके रखा हुआ है, इमोशंस को बंद करके रखा हुआ है अपना, और रोते हैं आपको मिस कर याद कर चीज़ें सोचते हुए, वो बहुत रोते हैं सोच कर, ठीक है, और चाहते हैं कि कॉल मैसेज करें, बात करें, मिलने आना चाहते हैं, बहुत जोश में आ जाते हैं कई बार कि जो होगा मैं एक बार जाऊंगा, बात करना है मुझे, है ना, सोचते हैं कि एक बार जाके बात करना है, जो होगा देखा जाएगा, ये भी सोचते हैं,
सब कुछ भुलाकर जो है यहाँ पे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलना चाहते हैं, पूरे फोर्स के साथ पूरी एनर्जी लगा देंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, वो इस तरह के थॉट्स हैं यहाँ पे। तो एक्शन में हो सकता है कि आपकी तरफ बढ़ें, वो कॉल मैसेज करें, खुद आएँ मिलने आपसे, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब आपको क्या करना है, ये एंजल गाइडेंस से पूछते हैं कि आपको क्या गाइडेंस देते हैं। नो एंड लेट गो। और यहाँ पे एनर्जी में आया है नो, ठीक है। एंजल कह रहे हैं नो। नो बहुत तरह से होता है कि किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है राइट टाइम नहीं हो, अभी बात करने आए तो बात नहीं करो आप, ऐसा तो वो आप देखिएगा, ठीक है। गाइडेंस में सभी मिला है आपको, आप देखिए। लेट गो भी करने के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, गाइडेंस आपको मिल रहा है। तो आप, रिश्ता आपका है, प्यार आपका है, आप कितना भरोसा करते हो, क्या चाहते हो, उस हिसाब से आपको डील करना है यहाँ पे, ठीक है जी। एंड यहाँ पे आपके लिए चैनल मैसेज देखेंगे उनका कि क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। यू आर द चैम्पियन ऑफ गॉड, ये कहते हैं आपसे, ठीक है। आई डोंट वांना हाइड दिस लव, God will definitely punish your predator. Miracles will soon enter your life and I want to marry you. तो ऐसा है उनका, जो अनकही बातें हैं, जो उनकी हिम्मत नहीं होती आपके सामने करने की, तो मन में ये सारी चीज़ें हैं उनकी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे नेगेटिविटी डिलीट करते हैं, जो भी नेगेटिविटी आई है, परेशानियाँ हैं, डिलीट 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 डिलीट। और आप सभी के लाइफ में एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट। थैंक यू। छोटा सा प्रेयर करते हैं मेरी व्यूअर्स की ज़िंदगी में। एंड चलिए छोटा सा प्रेयर करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, मेरी व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। मेरी व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। उनकी जीवन में रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, मैरिड लाइफ स्मूथली चले, हैप्पीली चले, पॉजिटिविटी प्योरिटी आए, करियर में आगे बढ़ें, सभी को ग्रोथ मिले, उनके जीवन में ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, अबंडेंस का उनके जीवन में शावर करना है। डिवाइन, मेरी यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए रीडिंग, आपके पार्टनर के थिंकिंग और थॉट्स आपके लिए, ठीक है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ओके। एंड आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई रीडिंग के थ्रू। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। सो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखिएगा। पेरेंट को बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट देना है, आपने सेल्फ लव करना है, खुद को शाबाशी देनी है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय लवली एंड स्वीट फैमिली, बाय बाय।